रह के बगल देता है, बगल में आपको भी सुबह देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ अवैध है, सुबह देता है। सीएम साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के अभी दीजिए, लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, अभी लिखिए। अभी से कब्जे में जो सम्मानित अधिकार में दीजिए, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर खाली कराने के लिए, बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर। सर आप विधायक, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है, हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक, देना हुआ कर्तव्य है, बिल्कुल सर देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए जी, यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात कर फोन से बात करते थे, आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप आम आदमी है नहीं सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम नियम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल रहे उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए, आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए कर दीजिए, और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल। हम और ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब होटल फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल ये है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं न कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाट छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बस यही है, सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो बेरमो में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है, आज से 2 साल पहले भी खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो चर्चा का विषय होगा नहीं यार। मेरा कहना है खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, वो खास है कि नहीं? प्रक्रिया में आइए सर। सीएम महोदय कोई बोले चश्मा, यहाँ सवाल है चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वो आम है कि खास है? खास है। उनको कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है। तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर कि लग रहा है कि नहीं। देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। तो आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया, हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट के नाम से करें और जिसकी आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी निकालने में क्या दिक्कत है?
नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला, नोटिफिकेशन 3 बार निकला ही, आप चौथा बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन चौथी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। और नहीं तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस पर सांसद करने विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जयराम माते का नया लड़का आपको नजर में आया है। हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक पे कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है, सही हो मैंने नहीं। एक चश्मा का तरीका बदले गलत कोई करता, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? 2 लड़के आपके आसपास हैं, क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुगाड़ लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे ले जाते हैं। हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम सब हो चुके हैं। मैंने सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं, सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। जीएम महोदय जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, इसके अलावा अलॉटमेंट के लिए पावर डीएम को इम्प्लाई को है। ठीक है, उसके बाद जैसे सर्कस क्वार्टर्स होते हैं उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ में। इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जाके अगर दूसरा अलॉटमेंट होगा तो इसी आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट ना। तो आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग सर पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो की क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ, ना आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को। हम तो, हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। तो था नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है। यही बोकारो में अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लाट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के। वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? पूरा डिटेल्स मैंने वही हुआ ना दादा अब आप लोग क्या तर्क हम लोग के पास संविधान का टिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी बैरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धे वही उनका आवास अलॉटमेंट था। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ नाम की जरूरत ना है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना तर्क, तो हमको काटिए, हम उसके चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप तर्क क्या दे यथावत रह दी अभी ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था। नियम के साथ हम बाहर रह के चलाएंगे और जिस दिन बाहर रह के चलाएंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला के महिला लोग मेरे बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलो सरकारी क्वार्टर को कोई विधि अरे आप लोग कितना बड़ा पेपर नहीं चाहिए, क्या करेंगे पागल कर दिमाग तो नहीं। सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा,
आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं। पतंगड़ आप बनाए? कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या लड़ाई डांस करने कर रहे थे आप? आपसे तो बात करने के लिए कोई भी बात तो पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे हैं? आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे? क्यों डांस कर रहे थे? महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो आप ये गोला बारूद लेके पहुंचे हैं, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए तो लिखने बोलिए ना अभी। अरे 1 घंटा लगेगा लिखने में। हाँ लिखवाइए लिखाइए। आप लोग अभी 1 घंटा वेट करते हैं, आप लिखिए। अरे बोल डाले समय बोले देने सही बात। 4 लीटर गए आपको? 100 लीटर। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं। का तो पहले क्या? नहीं है, दे देंगे। आपका आंसर कहाँ है महोदय? कैसे महोदय आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे 1 लीटर का जवाब हमें उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर कहाँ गए उनको उत्तर? 20 दिनों से 25 दिया जा रहा है। कोई हल्ला नहीं कर में ठीक है, उसको हम करवा लेते तब तक फिर वहाँ पे इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने थे। हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे? डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते। ये भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी विधायकी तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता बुलाएगी, आएंगे।